चैप्टर 4 माँ। आरव बेटा क्या हो गया? मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ तुम आज बहुत शांत हो और कुछ उदास भी। वॉशरूम में घुसते ही आदित्य ने महसूस किया कि आरव की आंखों में आज आंसू मोती बनकर ठहरे हुए थे। आरव शांति से सिर्फ उसका चेहरा देखे जा रहा था। आरव ने कुछ सोचा और फिर कहा, कुछ नहीं पापा। पर आदित्य इस बात को समझ चुका था कि कुछ बात तो जरूर है। उसने फिर से आरव के मन को टटोलने की कोशिश की। आदित्य ने फिर से उससे कहा, आरव बेटा हम दोस्त है ना, तो तुम अपने दोस्त को नहीं बताओगे कि क्या बात है? बताओ ना बेटा, क्या हुआ? क्या कुछ बात है जो तुम मुझे कहना चाहते हो या मुझे बताना चाहते हो? आदित्य का इतना बोलना ही काफी था। बस इतना कहते ही आरव बोल पड़ा। उसने कहा, अब प्लीज शादी मत करो ना। आदित्य उससे इस बात का कारण पूछता उससे पहले ही आरव जोर जोर से रोने लगा। अपने बेटे को इस तरह से रोते देख आदित्य को बहुत दुख हुआ। उसने पूछा, क्या हुआ आरव? दादी ने तुम्हें डांटा क्या, या फिर किसी और ने कुछ कहा? तुम मुझे बताओ, जो भी बात है मैं सुन रहा हूं बेटा। आंसुओं को रोकते हुए धीरे से आरव ने कहा, पापा आप ना अनु आंटी से शादी मत करो ना। इतना सुनकर आदित्य चौंक गया। उसने फिर से आरव को पूछा, क्यों बेटा, तुम्हें अनु आंटी पसंद नहीं है? क्या बात है? आरव ने धीरे से कहा, पसंद है पापा, पर मैं नहीं चाहता कि वो मेरी मम्मी बने। अब 4 साल का बच्चा अपनी माँ की कमी महसूस करने लगा था और शायद अनु से शादी करने का यही एक कारण था आदित्य के पास, कि आरव को माँ का प्यार मिल जाए। लेकिन जब आज आरव नहीं चाहता कि अनु उसकी माँ बने, तो आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसका कारण क्या है। आरव इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है और वो अनु से शादी करने के लिए आखिर मना क्यों कर रहा है? उसने एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया और आरव के मन की बात को जानने की कोशिश की। उसने कहा, आरव क्या अनु आंटी ने कभी तुम्हें होमवर्क करने के लिए या फिर खाना ना खाने के लिए डांटा था? या तुम अनु आंटी को इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि तुम्हें लगता है कि आगे चलकर वो तुम्हें मारेंगी या परेशान करेंगी? बताओ बेटा। बच्चे, ऐसा कभी नहीं होगा। अनु आंटी बहुत अच्छी हैं और वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करेंगी और मुझसे ज्यादा प्यार से रखेंगी। आदित्य आरव को ये समझाने की कोशिश कर रहा था, या शायद उसके मन के डर को टटोलने की कोशिश कर रहा था कि आखिर बात क्या है। आरव क्यों इस वजह से डरा हुआ है और क्यों कह रहा है आदित्य से कि वो अनु से शादी ना करे। आरव ने सिसकते हुए कहा, मुझे पता है पापा कि अनु आंटी मुझे प्यार करेंगी और मुझे कभी होमवर्क या खाने के लिए नहीं डांटेंगी, पर पापा मुझे वो मम्मी टाइप नहीं चाहिए। आरव बहुत ही शांत बच्चा था। वो घंटों शांति से बिना कहीं शोर किए किसी कमरे में टीवी देखता या फिर अपने खिलौनों के साथ खेलता, बिना किसी को परेशान किए दिन भर बस ऐसे ही रहता। आज उसकी इस मायूसी का कारण क्या था? उसके दिल में ऐसा कौन सा डर था जो वो अपने पिता को बता नहीं पा रहा था, समझा नहीं पा रहा था और बस उसे गले लगकर रोए जा रहा था। आदित्य आरव के साथ उस पल से है जब आरव केवल 1 साल का था। अभी तक आरव ने कभी आदित्य को किसी चीज के लिए परेशान नहीं किया था, न कभी खिलौनों के लिए जिद की, न कभी घूमने जाने की जिद की। आज आरव आदित्य के गले लगकर रो रहा था। फिर सुक्कियां लेते हुए उसने कहा, पापा आप अनु आंटी से शादी मत करना, प्लीज ना पापा।
इतना बोलकर आदित्य ने आरव को समझाना चाहा। उसने एक बार फिर से कहा, बेटा अनु आंटी बहुत अच्छी हैं, तुमसे बहुत प्यार करती हैं। इतना सुनकर आरव गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में अपने पापा का हाथ हटाते हुए कहा, हाँ तो ठीक है, हाँ ठीक है, ले आओ आप इन्हें मेरी मम्मी नहीं बनाकर, लेकिन मैं उनसे प्यार नहीं करता। और जब मैं आपके लिए भी एक बोझ हो गया हो ना, इसीलिए आप मेरी मम्मी बनाकर ला रहे हो ना। आरव का ऐसा बिहेवियर देखकर आदित्य गुस्से में आरव को डांटने लगा। उसने गुस्से से कहा, अपने पापा से ऐसे बात करते हैं हाँ? लेकिन उसे इतना बोलते ही वो जोर जोर से रोने लगा। आदित्य ने उसे गोद में ले लिया और होटल से बाहर आ गया। अब जब वो घर आ रहे थे तो आरव रास्ते भर रोते रोते आदित्य की गोद में सो गया। घर जाते ही आदित्य आरव को गोद में लिए आरव के रूम में आ गया। कमरे में एंटर करते ही उसकी नजर आरव की ड्राइंग बुक पर चली गई। आरव बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता था। आदित्य ने आरव को बेड पर लेटाने के बाद उसकी ड्राइंग बुक खोली और उसने देखा उसमें सभी ड्राइंग्स में सिर्फ उसके पापा और वो थे, और दूर कहीं एक औरत थी। शायद वो अनु ही होगी, लेकिन आरव के साथ उसके पापा ही खड़े थे। उसकी सारी ड्राइंग से ऐसा लग रहा था मानो उसको एक माँ की कमी महसूस तो होती है, और ये बात पक्की है। ये सब कुछ धीरे धीरे आदित्य नोटिस कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, और ये सब कुछ देखकर आदित्य को भी लगा कि शायद आरव तान्या को याद करता हो, पर ये समझ नहीं आ रहा था, और शायद ये सही समय नहीं था कि उसको तान्या से मिलवाया जाए। ना ही तान्या की तबीयत ठीक थी, और शायद आरव भी इन बातों को समझ नहीं पाता। आरव को सुलाकर आदित्य उसके कमरे में देख रहा था और सोच रहा था। इसके कमरे में सारी चीजें तरीके से अपनी जगह पर रखी हुई थी। उसका बैग टेबल पर रखा था, और आरव खेलने के बाद खिलौने भी एक टोकरी में रख दिया करता था। आरव इतना समझदार है कि उसकी एज पर कभी कभी हैरानी होती है। आज उसकी जिद और रोना देखकर वाकई में महसूस हुआ कि शायद अब भी अगर मैंने उसे नहीं समझा तो उसे यही लगेगा मुझे अनु की जरूरत थी, ना कि उसको। और मैं चाहता हूं कि अनु जब भी घर में आए, मेरी वाइफ होने से पहले वो आरव की माँ बनकर आए। जैसे जैसे आदित्य की नजर उस कमरे में दौड़ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे आरव तेजी से बड़ा हो रहा है। उसके बचपन के खिलौने कहीं पीछे छूट रहे हैं। समय कम देने की वजह से आदित्य और आरव का बचपन एक दूसरे से हमेशा दूर रहे। यानी आदित्य ने आरव के बचपन को कभी देखा ही नहीं। ज्यादातर अपनी मीटिंग्स की वजह से वो एक शहर से दूसरे शहर जाता रहता, यूं ही ट्रैवल करता रहता, और आरव यूं ही बड़ा होता गया। ऐसा नहीं था कि वो एक बुरा पिता था, पर वो जानता था कि उसकी माँ आरव का ध्यान बहुत अच्छे से रखती थी। आदित्य आरव को सोता देखता रहा, मानो उसके सपनों में झांकने की पूरी कोशिश कर रहा हो। इतने में आदित्य के फोन पर एक फोन आया। उसने फोन देखा तो उसे पता चल गया कि फोन हॉस्पिटल से आ रहा था। उसने फोन उठाया तो कुछ ऐसा सुना जिसका अंदाजा उसे बिल्कुल नहीं था।